दिया जलाने के लिए आदेश दिया था। बगल में जो दरगाह है, दरगाह के लोगों ने दिया जलाने पर ऑब्जेक्शन लिया था। इसके बाद डीएमके की सरकार भड़क गई और उसने आखिरकार वहां दिया नहीं जलने दिया। दिया मंदिर में नहीं जलेगा तो क्या कब्रिस्तान में जलेगा? हमारे साथ शिवसेना के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद संजय निरुपम जी हैं। सर, महाभियोग तमिलनाडु के हाईकोर्ट के एक जज के खिलाफ लाने की तैयारी है और उबाटा के जो सांसद हैं उन्होंने उनका समर्थन किया है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे देश में जो संविधान है उस संविधान में इस प्रकार का प्रावधान है कि महाभियोग की नोटिसें दी जा सकती है कुछ संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों के खिलाफ, जैसे जज हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हैं। लेकिन हम महाभियोग की उस व्यवस्था के खिलाफ नहीं है। जिस जज के खिलाफ महाभियोग की नोटिस दी गई है, हम उसके विरोध में। उस जज का गुनाह क्या है? उन्होंने तमिलनाडु में मदुरई के पास एक वर्षों पुराने मंदिर में दिया जलाने के लिए आदेश दिया था। बगल में जो दरगाह है, दरगाह के लोगों ने दिया जलाने पर ऑब्जेक्शन लिया था और उन्होंने वहां पर मंदिर में दिया जलना चाहिए इसका आदेश दिया। इसके बाद डीएमके की सरकार भड़क गई और उसने आखिरकार वहां दिया नहीं जलने दिया। अब इसी पर रुके नहीं, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ। इतना ज्यादा जिहादी वोटों की चिंता है उनको, देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, यहां पर भी रुके नहीं। डीएमके के सांसदों ने उस जज के खिलाफ महाभियोग की नोटिस दी जो मंदिर में दिया जलाने की बात करता है। हमारा सवाल यही है कि दिया मंदिर में नहीं जलेगा तो क्या कब्रिस्तान में जलेगा? अब मुद्दा आता है कि जो नोटिस उन्होंने दी, उस नोटिस पे डीएमके के साथ कांग्रेस के सांसदों ने साइन किया। हमको कोई एतराज नहीं, हम कहीं से चौंक नहीं रहे, क्योंकि कांग्रेस वाले एंटी सनातन, एंटी हिंदू रहे हैं, यह पूरा देश जानता है। शरद पवार जी की जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है, उनकी सुपुत्री जो सांसद है सुप्रिया सुले ने साइन किया, हमको कोई एतराज नहीं है, क्योंकि शरद पवार जी का पुरानी जो उनकी पॉलिसी रही है वो एंटी हिंदू ही रही है। समाजवादी पार्टी वालों ने साइन किया, खुद मुख्यमंत्री की पत्नी ने साइन किया, पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी ने साइन किया है, वो भी हम मान गए। लेकिन बाला साहब ठाकरे, जिन्हें पूरी जिंदगी हिंदुओं के रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, ज्वलंत हिंदुत्व के नेता थे, उनके सुपुत्र की पार्टी के सांसद अरविंद सावंत जब उस महाभियोग के नोटिस पे साइन करते हैं तो हमारा खून खौल जाता है, हम चौंक जाते हैं कि क्या हो रहा है। अरविंद सावंत 19वें नंबर पर उनका सिग्नेचर है, 433 नंबर डिवीजन नंबर उनका, दक्षिण मुंबई से आते हैं, लगभग 4.5-5 लाख वहां मुस्लिम वोट। तो सिर्फ मुस्लिम वोटों को अपीस करने के लिए, उसको खुश करने के लिए उबाठा के सांसद ने और उबाठा ने एंटी हिंदू स्टैंड लिया है। मंदिर में दिया जलाने के खिलाफ। हिंदुस्तान में कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहां दिया नहीं जलता। पहली बार ऐसा हुआ है कि डीएमके जो सनातन विरोधी पार्टी है, उसकी जिद के आगे तमिलनाडु के इस मंदिर में दिया नहीं जला, और ऐसे दिया नहीं जलने देने वालों के साथ उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी खड़ी है। हम इसका निषेध करते हैं और हम उनसे अपील करते हैं, हम आपको सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, कृपया करके जो आपका लगातार पिछले 2-3 वर्षों से दिख रहा है कि आप एंटी हिंदू स्टैंड लेते जा रहे हैं, अब एक बार घोषणा कर दीजिए कि बाला साहब के हिंदुत्व से आपने नाता तोड़ दिया है, अब आप जिहादियों के साथ खड़े हैं, खुल के बोलिए अगर हिम्मत है तो। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि उनको आप लोगों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, साथ में ये भी कह रहे हैं सामना के जरिए भी, और उद्धव ठाकरे ने भी कहा है कि चूंकि तमिलनाडु में अब इलेक्शन होने वाले हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी उससे फायदा उठाना चाहती है, इस वजह से कहीं ना कहीं कुछ जजेस जो बायस्ड हो जाते हैं किसी पार्टी के आइडियोलॉजी से, उसके तहत ये आदेश दिया गया है, जिसका वो विरोध करते हैं और उन्होंने महाभियोग जो है प्रस्ताव को पहली बात, उद्धव ठाकरे को हम सचमुच सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। सर्टिफिकेट महाराष्ट्र की जनता ने दिया जब पिछले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र के मतदाताओं ने उनको सिर्फ 20 विधायक तक ला करके पटक दिया, तभी महाराष्ट्र के लोगों ने कह दिया कि आप एंटी हिंदू हो चुके हैं। रह गई बात
चुनाव की तो तमिलनाडु में चुनाव आते जाते रहेंगे। इस चुनाव से तमिलनाडु से पहले से उस मंदिर में दिया जलाने की परंपरा चली आ रही। आप ये बताइए कि जिस जज ने दिया जलाने के समर्थन में जजमेंट दिया, उस जज के खिलाफ जाकर के आप कौन सा मैसेज दे रहे हैं? क्या आप हिंदुस्तान में जो हिंदू मंदिर है उसमें दिया जलाने के खिलाफ हैं? साफ साफ कहिए। रह गई बात जजों की, तो मैं भी मानता हूं कि जुडिशियरी में सब कुछ ठीक नहीं है। सारे जज धुले हैं दूध के, मैं नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि जुडिशियरी में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अगर किसी जज का आचरण खराब है, अगर कोई जज करप्ट है, अगर किसी जज ने कानून की परिधि से बाहर जाकर कोई आदेश दिया है, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ महाभियोग का प्रावधान है। लेकिन अगर कोई जज मंदिर में दिया जलाने का आदेश देता है, उसके खिलाफ महाभियोग लाना पाप। ममता बनर्जी जो है, अब चूंकि बंगाल में भी इलेक्शन है, उन्होंने सीधे टिप्पणी किया है, निशाना साधा है अमित शाह पे। पहली बात तो उन्हें खतरनाक बताया, दूसरी बात कह रही है कि उनकी दो आंखों में एक में दुर्योधन दिखता है, दूसरे में दुशासन दिखता है। इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी खतरनाक तो हैं, लेकिन ममता बनर्जी जैसे जिहादियों के लिए खतरनाक। अमित शाह जी खतरनाक तो हैं उन लोगों के लिए जो देश में घुसपैठ करके अवैध तरीके से देशद्रोही गतिविधियों में शामिल हैं, उनके लिए अमित शाह खतरनाक। अमित शाह जी खतरनाक हैं जो हिंदू विरोधी हैं। अमित शाह जी खतरनाक हैं माओवादियों और नक्सलवादियों के लिए, जो इस देश की व्यवस्था को चुनौती देते हैं और दिन दहाड़े हिंसा भड़काते हैं और हमारे सशस्त्र बलों के जवानों की हत्या कर देते हैं। अमित शाह जी खतरनाक उन लोगों के लिए हैं जो इस देश में रह के इस देश के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। और इस सारे जो आधार को आप ढूंढेंगे तो ममता बनर्जी एकदम इस चौखट में फिट बैठती हैं। और उन्होंने सही कहा, उनके लिए अमित शाह जी बहुत खतरनाक हैं, बच के रहें। औरतों से जो है एसआईआर में अगर नाम कटता है तो हथियार लेकर बाहर आने की बात कर रहे हैं, किचन के जो सामान है वो लेकर औरतें सड़कों पर आ जाएं, इस तरीके का आह्वान कर रही खुलेआम। ये बहुत खतरनाक बयान ममता बनर्जी ने दिया है। वो स्वयं एक मुख्यमंत्री हैं और इस तरह से किसी भी व्यक्ति को कानून तोड़ने के लिए नहीं उकसा सकती। एसआईआर के माध्यम से जो अवैध नागरिक हैं उनके नाम मतदाता सूचियों से निकाले जा रहे हैं। एसआईआर के माध्यम से जिन मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है और फिर भी उनका नाम अगर मतदाता सूची में, उनके नाम डिलीट किए जा रहे हैं। एसआईआर के माध्यम से उन लोगों के नाम डिलीट किए जा रहे हैं जिनके नाम एक जगह की बजाय कई जगह पे है। और ये एक शुद्ध प्रक्रिया है, पवित्र प्रक्रिया है। लेकिन एसआईआर के माध्यम से किसी भी भारत के वैध नागरिक का नाम मतदाता सूचियों से नहीं काटा जा रहा है। यह भी एक सच है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बिहार है। बिहार में 67 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए। एक भी व्यक्ति पूरे चुनाव प्रचार के दरमियान निकल के नहीं आया कि वो इस देश का योग्य नागरिक है, वैध नागरिक है, उसका नाम काट दिया गया। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल में जहां एसआईआर की प्रक्रिया लागू हो रही है, निश्चित तौर पर किसी योग्य व्यक्ति का, वैध व्यक्ति का नाम नहीं काटा जा सकता। लेकिन अगर किसी अयोग्य व्यक्ति, अवैध व्यक्ति का नाम काटा जा रहा है, उसको ममता बनर्जी कह रही है कि हाथ में हथियार लेकर के हमला करो। यह बहुत ही आपत्तिजनक बयान है। ममता दीदी ये न सोचे कि वो मुख्यमंत्री हैं तो कानून से ऊपर है। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आखिरी सवाल सर, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी दोनों कह रहे हैं कि एसआईआर के जरिए केंद्र सरकार बैकडोर से एनआरसी लाने की कोशिश कर रही है, इसको किस तरह? एनआरसी में गलत क्या है भाई? इस देश के नागरिकों का एक रजिस्टर तो होना चाहिए। पता ही नहीं इस देश का कौन है, देश से बाहर का कौन है, आपके पड़ोस में कौन रह रहा है, उसकी अपनी नागरिकता क्या है, वो कहां से आया, कैसे आया और क्या कर रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे में अडवाणी जी के जमाने से, अडवाणी जी जब गृह मंत्री हुआ करते थे, तब से एक सोच है कि भारत के नागरिकों का एक रजिस्टर बनना चाहिए और उस रजिस्टर में जो वैध नागरिक है उनके नाम होने चाहिए, जो अवैध तरीके से रहते हैं उनका भी नाम होना चाहिए, ताकि समय समय पर जब जरूरत उनको हटाया जा सके। तो अगर एसआईआर के माध्यम से एनआरसी का पूरा प्रोविजन लागू किया जा रहा है तो मुझे लगता है ये स्वागत योग्य निर्णय। शिवसेना समर्थन करती है? बिल्कुल शिवसेना समर्थन करती है। शिवसेना 100% एनआरसी के समर्थन में। हमसे बात करने बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट संजय रंजीत के साथ अतु सिंह, टाइम्स ऑफ भारत, मुंबई।